अरे अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। हम जिनको अच्छी ही चाहिए जिनको ही चाहिए जिनको सिर्फ राज्य ही चाहिए जिनको सिर्फ में जी की उम्मीद जी की बेली सरकार होना चाहिए। जी की सरकार होना चाहिए। राम जी की बेली सरकार होना चाहिए। अवध में दर्शन पाना है, मंदिर बनवाना है। अवध में दर्शन पाना है, राम मंदिर बनवाना है। मुकुट बनाना है, लाल मोती जलवाना है। अवध में अवध में अवध में नाच के गाना है, बनवाना सब राज्य का सारा सुख कलयुग में लाना है। राज्य का सारा सुख कलयुग में लाना है। हिंद भगवान है, अवध में कीर्तन गाना है।
हेलो 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 साउंड चेक हेलो हेलो साउंड चेक हेलो हेलो साउंड चेक हेलो हेलो राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 बस श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय जय 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 श्री राधे
आप बोलिए सिटी में भी अभी तो चेकिंग हो रही है ना, पढ़ाई हो रहा है। बता देंगे कि ज्यादा मत ये कम कर दीजिए, खुद ही बोल दीजिए। चला दो कभी कर ये बात आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बस अपन बोले वृंदावन की, जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, बोले राधा माधव सरकार की। जय हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन में बास। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव तो गा, इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरकारी। मन चल मन चल
प्राप्त होती हम श्री यमुना जी जाएंगे करके साथ हम पहुंचेंगे। करके साथ हम जीवन चले जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बेहोश हो हुए
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो हेलो भैया उसको श्री राम सीताराम। वृंदावन बिहारी सजनो। हेलो श्री राम उसको श्री राम। आप सुन लो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कल आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों ने सुना। भगवान की जन्मोत्सव की कथा आप सब लोगों ने सुन ली। उसकी थोड़ा सी बढ़िएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बढ़ाइए इसको, आवाज बढ़ाने में कीर्तन जो से करें। बढ़ाइए इसको। श्री राम 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 श्री राम। ठीक है, कल समय का थोड़ा सा अभाव होने के कारण डायरेक्टर पूज्य महाराज जी ने भगवान की जन्म की कथा आप सब लोगों ने को सुनाई। जैसे हम सब लोग कथा सुन रहे थे, इसी तरह सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। ऐसे ही विस्तार से कथा सुनाते निकल गए। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, जिसने मुझे जीवित किया, मुझे गर्भ में मैं मर चुका था, उसकी कम से कम मेरी कथा विस्तार से सुनाइए। तो विस्तार से सुनना चाहता हूँ। जिसने मुझे जीवित किया, जिसके कारण मुझे ये जीवन मिला। इससे पहले नवम स्कंद के 12वें अध्याय तक सूर्यवंश का वर्णन हम लोगों को श्रीमद् भागवत में आया। सूर्यवंश, जिससे हमारे भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और 12वें अध्याय के बाद कृष्ण वंश का वर्णन हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तो हमें सूर्यवंश की कुछ चर्चा बताइए। सूर्यवंश में भी बड़े प्रतापी राजा थे, उनका कुछ मुझे विस्तार से सुनाइए। कश्यप मुनि, और उन्हीं कश्यप
इन्हीं से सूर्यवंश जो है चला। कश्यप से विश्वान और विश्वान से जो है सूर्यवंश का जो है वर्णन हुआ। महाराज विश्वान सूर्य पुत्र हुए। इन्होंने श्रद्धादेव मनु नाम के आप प्रभु जैसे भी हो, आप सामर्थ्य हो। देखिए अपने गुरु पे जो है उनको अनिष्ट करते हैं। आप चाहोगे तो वही जो है लड़की लड़का बन जाएगा। जो हम लोग आज विज्ञान को कहते हैं, नया विज्ञान है ना, हमारे रिसर्च ऋषियों ने पहले से ही रिसर्च कर रखा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, यदि आप कहोगे तो 1 महीना ये लड़का रहेगा, 1 महीना ये लड़की रहेगी। महाराज तुरंत वहीं पे ही वशिष्ठ जी ने उसे बालिका को बालक बना दिया। मनु महाराज बाद में मनु महाराज के इच्छा के राजा नृप की कथा आप सब लोग आगे सुनेंगे। वृक्ष से सरियात, दृष्ट, कश्यप और नभाग अनेक प्रकार के 10 पुत्र हुए। सूर्यवंश का वर्णन आप सब लोग सुन रहे हैं। महाराज इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनकी सरियाती नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई। उनका महाराज एक बेटी हुई, उनका विवाह जो चवन ऋषि के साथ किया। अश्विनी कुमारों के प्रभाव से महाराज नवस्था को प्राप्त किया। आप लोगों ने चवन ऋषि की कथा सुने होंगे, तपस्या कर रहे थे, उन बेटी ने आंख को फोड़ दिया था। महाराज इन्हीं अश्विनी कुमार के प्रभाव से इनको अवस्था प्राप्त किया। और सर्वांतों के महाराज के वंश हुए रेवत के महाराज 100 पुत्र हुए। और उन्हीं 100 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र था कुकुदमी, जिसकी बेटी का विवाह जिसकी बेटी रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। बलराम भैया का विवाह इन्हीं रेवती बेटी के साथ जो है संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनु महाराज के जो बेटे दूसरे बेटे थे नभाग, उनके बेटे हुए नभाग के बेटे हुए पर भागवत राजा अम्बरीश। आप सब लोगों ने राजा अम्बरीश की कथा सुनी होगी। महाराज अम्बरीश का नियम था, सदा अपने कानों से भगवान की कथा सुनते थे, सदा भगवान की गोविंद की गाने गुणगान करते थे। महाराज भगवान की सेवा के लिए कोई दासी नहीं रखता था। आज मंदिरों थोड़ा सा पैसा आ गया, लोगों के पास समय नहीं है,
भगवान में मंदिरों में पुजारी रख दिए, पुजारी चाहे पूजा करे, भगवान को नहवाए साफ करे, उससे मतलब नहीं है। बस अगरबत्ती दिखा दी, पूजा हो गई। पूजा का मतलब ये नहीं, पूजा का मतलब साफ सुथरा हो, बढ़िया शुद्ध पवित्र हो। महाराज अम्बरीश महाराज से सीखिए कि भगवान की कैसे ही सेवा करते थे। महाराज अष्टांग सेवा करते थे, 24 घंटा जो है भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ठाकुर जी को अपने हाथ से प्रसाद तैयार करते थे, ना जाने कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा। महाराज अपने हाथों से जो है चक्की पीस करके जो है आटा लगाते थे। बोलो गुरुदेव भगवान की। महाराज एक दिन की क्या बात है, राजा अम्बरीश सम्राट होने के बाद भी महाराज चक्की से पीस रहे थे। पीसते पीसते पसीना आ गया, पसीना आ गया और अचानक दिव्य पीछे से सुगंध आ गई। पीछे मुड़ करके देखा, अरे ठाकुर जी स्वयं जो है पीतांबर से हवा कर रहे थे। महाराज अम्बरीश महाराज देखा, चरणों में लटक गए। अरे प्रभु आप ये क्या लीला कर रहे हैं, आप हमारे प्रभु हैं और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे अम्बरीश तुम इतना बड़ा सम्राट होकर के तुम मेरे लिए सब कुछ ठुकरा करके भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? अहम भक्त पराधीना, तो अपने भक्तों के पराधीन होते हैं। महाराज ऐसे भगवान जो भक्त के अधीन होते हैं। एक बार राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी वैष्णव का परम व्रत है, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, राजा अम्बरीश कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। उनको लगा आइए महाराज जी, बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारा व्रत के बाद अब आपको संत आ गया है। बोले गुरुदेव कि हमारे यजमान जहीं की हो, जहाँ कहीं भी हो आकर के 15 इंच सेट करा हुआ 15 इंची की आवाज कम समझ नहीं, उसकी आवाज समझ में कम आ रही। यहाँ तो बढ़िया समझ में, वहां थोड़ा चल के देखें कैसे उसमें क्या कमी है, देख लो, बोलते रहिए। तो करते हो 15 इंची की आवाज समझ में कम आ रही। अम्बरीश जी ने कहा, आइए प्रसाद आइए। दुर्वासा जी बोले हम प्रसाद पाएंगे, लेकिन अभी मैं संध्या बंदन कुछ नहीं किया हूँ, और जा करके महाराज संध्या बंदन करके लौट के आते हैं तो फिर मैं प्रसाद पाते हैं। महाराज इधर तिथि का क्षय होने वाले थे। अम्बरीश महाराज दुर्गा में पड़ गए। करके में कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, क्या किया जाए। मन में विचार आया कि भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत को खोल दिया जाए, सम्मान भी रह जाएगा। भगवान का चरणामृत करके व्रत को खोल देंगे। दुर्वासा जी को पता चला, अरे राम राम, ये हमारा निमंत्रण करके तो भोजन पढ़ लिया हूं। मेरे जैसे अतिथियों का निमंत्रण करने से करके पहले ही तो पारण करके बैठ गया, और महाराज इसका मैं फल चखाता हूं। इधर क्रोध के मारे दुर्वासा जी ने एक जटा उठा करके पटक दी, और जिसमें एक भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुंह फाड़ करके राजा को खाने के लिए दौड़ पड़ती है। राजा ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अरे भगवान। उधर भगवान ने अपने भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। जैसे ही कृत्या दुर्वासा जी को खाने दौड़ती है, तुरंत दुर्वासा जी का महाराज चक्र जो है कृत्या को तुरंत खत्म करके दुर्वासा जी की ओर दौड़ पड़ते हैं। महाराज अब क्या था, जैसे ही देखे कि दुर्वासा जी देखे कि सुदर्शन चक्र हमारी तो आप रहा है, भागने लगे। इधर भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे प्रभु त्राहिमाम शरणा रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आपने भगवान का अपराध किया है, मेरे बस की बात नहीं है, आप जाइए, यहां से जाइए, नहीं ये चक्र हमें भी खत्म कर देगा। अब क्या था, भागे भागे शंकर जी के पास पहुंचे। हे भोलेनाथ, देवों को देव महादेव रक्षा करिए। भोलेनाथ ने कहा, जो भगवान का अपराधी होता है वो हमारा अपराधी होता है।
आप यहाँ से जाइए, जिसका चक्र है वही शांत कर सकता है, ये मेरे ऊपर बात नहीं। अब क्या था, शंकर जी के जाने, जहाँ शंकर जी के बाद भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए, ये चक्र जो है मुझे परेशान कर लिया है। आज नारायण कहते हैं कि हे अहम भक्त पराधीन है, मैं भी तो भक्तों के पराधीन हो जाता हूं। महाराज अब क्या था, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। इधर चक्र जो है भगवान दुर्वासा जी को दौड़ा रहा था। महाराज आज भगवान कहते हैं कि दुर्वासा जी, जैसे स्त्री जो है अपने पति की सेवा करके अपने बस में कर लेती है, उसी तरह भक्त भी मैं भक्त के बस में है भगवान, मैं भक्तों के बस में हो जाता हूँ। हम भक्त पराधीन है, भक्तों के मैं पराधीन हो जाता हूँ। महाराज दुर्वासा जी ने बोले, क्या आज ये भगवान की शरणागति क्या व्यर्थ में जाएगी? यजमान जी आकर के महाराज जी का पूजन कर दें, पूजन कर दीजिए, आकर के माला पहना दीजिए। अब अनेक प्रकार से जब वो अनवय विनवय कर रहे थे, बचा लीजिए, इसको लगा, अरे रुको जी, आप उल्टी के तो आप क्यों कहा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करिए, मुझे सब ये पहले बात में होगी, पहले इस दुर्वासा को शांत, चक्र को शांत। गुरुदेव भगवान की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतचूषणाचाय तिलकं ललाटपटले स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली उपास्ते परिवेशितो इसको एक बार आप शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है? पूरा सिस्टम है धीमा कर दीजिए, देख लीजिए, ठीक है? अपने मन को सेट करिए।
भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। बोले कृष्ण नहीं। आप
श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। यस्य विरजवक्त्राद्य पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। अखिल भुवन जन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनित विविध भूत प्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा। ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्यात् प्रसादात् इच्छामि नारायण कथामिमाम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे।
श्याम रामचंद्र की। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे वंश वर्णन की कथा, और वंश वर्णन की कथा भी बड़ी विचित्र है हमारे। देखना, इसीलिए कल हम लोगों ने दसवें स्कंद के प्रारंभ में श्रवण किया। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो कि राज्यं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। उन्होंने कहा, महाराज आपने जो वंश वर्णन सुनाया, बड़ा अद्भुत अद्भुत वर्णन सुनाया। हल्का बेस का हल्का दे देना, बहुत पतला इसे सीटी मार देना। हल्का सा बेस बना देना तो सीटी नहीं मारेगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
हमारे यहाँ वंश वर्णन में हम लोग श्रवण करते हैं कि जिस समय श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी, इनके यहाँ बाद में तो इनके 10 लड़का हुए हैं। इक्वाको नृग सरियाते दृष्ट दृष्ट करु सकान नरिष्यंतम पृषघम च नभगम च कविम विभो। ये 10 लड़के इनके हुए, लेकिन पहले इनके एक भी लड़के नहीं थे। एक भी लड़के नहीं थे तो इनके गुरु जी हैं महाराज वशिष्ठ जी महाराज। एक गुरु जी की सन्निधि में गए और जाके कहते हैं महाराज आप जैसे गुरु के रहते हुए भी क्या मैं संतानहीन बन करके रह जाऊंगा क्या? महाराज वशिष्ठ ने कहा राजन चिंता ना करो, तुम्हारे लिए हम बढ़िया एक यज्ञ करेंगे। और सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। इस समय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, उस यज्ञ में होता बन करके जो ब्राह्मण लोग आए थे, महाराज मनु की जो पत्नी है श्रद्धा नाम की, उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि महाराज ऐसे मंत्र का जप करिए कि जिससे हमारे यहाँ की लड़की हो जाए। देखना माताएं चाहती हैं पहले लड़की हो जाए, ठीक है, घर में पहले कन्या आ जाए तो ज्यादा अच्छा, कम से कम घर संभालने वाली हो। लड़का आ जाएगा तो बाकी बाहर का काम देखेगा, भीतर का काम कौन देखेगा? एक चीज आपको बता दें, हर गृहस्थी का आनंद सुख जो कन्याओं के द्वारा मिल जाएगा वो बाद में लड़कों के द्वारा मिलने वाला। लेकिन फिर भी हर पुरुष की इच्छा होती है कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जाए, मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जाए। तो महाराज श्राद्ध देव मनु भी चाहते थे कि मेरे यहाँ लड़का हो, लेकिन उनकी पत्नी जो श्रद्धा है वो चाहती थी लड़की हो। भाई जजमान जजमानी दोनों विराजमान है ना, तो होता पंडितों को बढ़िया चाय पानी नाश्ता खिलाइयो, कहन महाराज मंत्र ऐसा जपना कि लड़किन हो। अब ब्राह्मण तो खाने के शौकीन होते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को बढ़िया मिले, अब बढ़िया दक्षिणा मिले, 2 चीज ब्राह्मण को ले ज्यादा अच्छा। जब बढ़िया बढ़िया भोजन आदि मिला तो उनको लगा कि जजमानी जो कह रही है वो ज्यादा अच्छा कह रहे। इतना सुंदर खिला रही है, पिला रही है, मान दे रही है, सम्मान दे रही। संकल्प लड़का का हुआ है, लेकिन जप जो हो रहा है वो वखटकार के द्वारा होता हूं जप कर। वखटकार के द्वारा जब जप कर दिया गया तो परिणाम यह हो गया, लड़का की जगह कहते हैं कि एक ईला नाम की लड़की पैदा हुई। कन्या नाम सा भवत, कहते हैं जो कन्या पैदा हुई उसका ईला नाम की कन्या पैदा हुई। और जब महाराज श्राद्ध देव मनु ने देखा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा चलो अगर अनुष्ठान करता, अगर कोई कमजोर व्यक्ति होता, अज्ञानी व्यक्ति होता और उसका अनुष्ठान सफल न हो तो कह सकते थे चलो भैया जब करने वाले ठीक नहीं थे, हमारे आचार्य ठीक नहीं थे। यहाँ तो आचार्य साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, महाराज वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जैसा यज्ञ का आचार्य उन्होंने निर्धारित किया है, गुरु निर्धारित किया है, फिर भी परिणाम विपरीत आया। कन्या होने के बाद जाकर के गुरु जी के बाद बड़े दुखी मन से बैठ गए जाकर के महाराज श्राद्ध देव। महाराज वशिष्ठ जी ने पूछा राजन क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं कि भगवान किम हितम जातम कर्मन्वो ब्रह्मवादिना। उन्होंने कहा महाराज आप तो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म को मानने वाले हैं। जो ठाकुर जी को जानने वाला है, ठाकुर जी को मानने वाला है, अगर उसका ही अनुष्ठान विपरीत प्रभाव दे तो जो भगवान को जानने और मानने न वाले हो उसका क्या होगा। वशिष्ठ जी ने कहा हम समझे। उन्होंने कहा महाराज आपसे मैंने अनुष्ठान कराया था लड़का होने का,
लड़का की जगह मेरे यहाँ एक ईला नाम की कन्या पैदा हो गई, वो भी आपका अनुष्ठान। महाराज वशिष्ठ जी को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि हमने तो संकल्प किया था लड़के का, लड़की कैसे हो। ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुला करके पूछे, अरे गुटखा उठका खाते हुए तो जब नहीं किए थे कि उल्टा पुल्टा निकल गया। गुटखा खाते हुए जब कर रहा है का जन क्या निकल, कहीं भार्याम रक्षती की जगह भक्षती निकल जाए तो मामला उल्टा ना हो जाए। होता बने ब्राह्मणों ने कहा महाराज कि महारानी ने हम लोगों से निवेदन किया था कि कन्या हुई, इसलिए हम लोगों ने वखटकार का जप करके श्राद्ध देव मनु को महाराज वशिष्ठ जी ने बताया कि राजन रानी का इच्छा के अनुसार परिणाम उल्टा आ गया। तो राजा को फिर तकलीफ हुआ। राजा क्या मतलब ने सोचा इसका मतलब है कि समाज में ब्राह्मणों में मेरी इज्जत नहीं, जो महारानी कहीं वो होगा। अरे बुलाया हमने, कार्य हमने किया, ठीक है हमारी वो धर्म पत्नी है, लेकिन श्राद्ध देव मनु को दुखी देख करके गुरु जी ने कहा बेटा अगर तेरे मेरे में अगर तुम्हारी निष्ठा है तो तू चिंता न कर, मैं इसी लड़की को लड़का बना दूंगा। देखना हमारे यहाँ साधना का बल था, इसलिए उन्होंने कहा कि तथापि साधयिष्यते सुप्रजास्तां स्वतेजसा। वशिष्ठ जी ने कहा वैसे तो कन्या हो गई, लेकिन अपने तेज से, अपने प्रभाव के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा मैं इसी लड़की को लड़का बना दूंगा। और उस ईला नाम की लड़की को लड़का बनाने के लिए भगवान नारायण की आराधना करने लगे। और इतनी आराधना की, इतनी कठिन साधना किए हैं महाराज वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की साधना से भगवान प्रसन्न हो गए कि तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वर। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए तो क्या कहना है, तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, सब करने में। और आपको बता दें उसी लड़की को ददा विलाम भवत तेन सुद्युम्ना पुरुषर सभ। कहते हैं वशिष्ठ जी की कृपा से भगवान ने उस ईला नाम की जो कन्या थी उसी को सुद्युम्न के नाम से लड़का बना। देखना पैदा हुई लड़की, बन गया लड़का, लड़का बनने के बाद उसको राजा बना। संजोग की बात, महाराज सुद्युम्न जब राजा बन गए थे, देखना आज बहुत लोग कहते हैं तर्क के अनुसार, तर्क क्या तर्क लगाएंगे बताइए। ठाकुर जी में, ठाकुर जी की शक्ति में, भगवान की भक्ति में बहुत तर्क काम करता। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, लड़की से लड़का बन गया। अरे ऑपरेशन करके लड़की से लड़का बना दोगे, लेकिन लड़का वाला उसमें गुण भी तो लाना पड़ेगा ना, लड़का वाला गुण लाना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन वो जन बिना ठाकुर जी की कृपा से वो चीजें प्रकट होने वाली नहीं। आज महाराज सुद्युम्न जब राजा बन गए, संजोग के बाद एक दिन वो आखेट खेलने के लिए हिमालय की तलहटी पे चले गए। किसा एकदा महाराज विचरण मृगया बने। और भ्रमण करते करते जहां शिव पार्वती का विहार क्षेत्र था कैलाश के सन्निकट, वहां जाके पहुंच गए। सुंदर आपको बता दें सिंधु देश के घोड़े में बैठ करके अपने साथियों के साथ में गए थे, लेकिन वहां जैसे ही गए तो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गई, वो अपना लड़का से लड़की। बचपन में इनको लड़की से भगवान ने लड़का बना दिया था, शंकर जी के क्षेत्र में गए तो फिर से बड़े लज्जित हुए। भाई राजा महाराजा हो, अगर पत्नी भी आ रखी है, खुद लड़की हो गए हैं, तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, पत्नी के सामने कैसे जाएं। और यह देख करके ये देखना महाराज परीक्षित जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों हुआ। तो उसका कारण बताते हैं कि एक बार कहते हैं भगवान शंकर का दर्शन करने के, भगवान शंकर और पार्वती का जब विवाह हो गया तो पार्वती जी ने कहा प्रभु विवाह करके तो हमको ले आए हो,
तो कुछ घर वर बनवाओगे? तो भगवान शंकर ने कहा देवी घर बना के क्या करेंगे? अरे यह संसार क्षणभंगुर है, यहाँ जब कुछ रहने वाला है नहीं, यहाँ साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, बहुत घर बनाओ बटोर के रखने से कोई बहुत फायदा? इसलिए भगवान शंकर ने कहा घर बार का क्या करेंगे, पूरा संसार ही 10 दिशाएं हमारा घर है, जहां रह जाओ वहां घर। तो भगवान शंकर की बात मान करके पार्वती जी रह करके वही जंगल में ही वन में विहार कर। संजोग की बात, भगवान शंकर की गोदी में माता जी विराजमान हैं, और इधर सप्त ऋषियों के मन में एक बार हुआ कि चलो भोले बाबा का हम लोग भाई बारात में तो संजोग से ना रहे होंगे ढंग से, तो उन्होंने कहा कि चलो कम से कम भोले बाबा से जाके मिलजुल के आ जाते हैं, देख लें भगवान भोले बाबा का गृहस्थी जीवन कैसे चल रहा है। अब घर बार हो तो आराम से आए, बाहर से दरवाजा खटखटाएं तब जाएं, पर्दा लगा हो आवाज लगा के तब जाए। जंगल के अंदर में विहार कर रहे हैं, जंगल में वो बाबा आ रहे हो, खाजा ने कहा। एकाएक सप्तऋषियों को आया देख करके माता जी लज्जित हो गई, उठ करके गोदी से बगल हो गई। सप्तऋषियों ने भी देखा कि भगवान शंकर विहार कर रहे हैं, हम लोग गलत समय में आ गए हैं, तो भी बिना मिले निकल गए। अब पार्वती जी नाराज, पार्वती जी ने कहा बाबा बेइज्जती करा दी। अरे पति पत्नी का विहार एकांत का होता है, अगर एक तो कमरा बनाए होते, घर ही नहीं एक कमरा भी बना रहा होता, आज बेइज्जती। भगवान शंकर ने कहा न बनाए हैं न बनाएंगे, हाँ लेकिन हाँ इतना जुक्ति जरूर लगा देते। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद हमारे इस विहार स्थल में मेरे सिवाय कोई दूसरा पुरुष, तो उतने क्षेत्र को भगवान शंकर ने चाहे श्राप का हो चाहे आशीर्वाद, पार्वती के लिए वहां के रहने वालों के लिए तो आशीर्वाद ही। कोई बाहर से अचानक चला जाए तो उसके लिए श्राप हुए, लड़का से लड़की बन जाए। भगवान शंकर ने कहा इस क्षेत्र में अब जो कोई भी आ जाएगा वो पुरुष नहीं रहेगा, मुझे छोड़ करके वो सब। जैसे भगवान कृष्ण के रासस्थली में जो भी जाता है एक कृष्ण को के सिवा वहां कोई दूसरा पुरुष। तो भगवान शंकर ने कहा जब मेरे स्वामी मेरे आराध्य के राजस्थली में उनको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं होता, तो हमारे भी रासस्थली में कोई पार्वती हमको छोड़ करके कोई दूसरा पुरुष। और कहते हैं देखिए इसीलिए जैसे वहां पहुंच गए तो सब घोड़ा घोड़ी हो गया, जितने सैनिक से सब। लेकिन जब यह पता चला है, आपको बता दें महाराज वशिष्ठ को, ये लौट करके आए तो प्रजा ने सम्मान नहीं किया। हमारे यहाँ स्त्री मक्का मलिकाना बहुत लोग पहले सम्मान नहीं करते, क्योंकि घर में हो चाहे समाज में हो, कहीं भी जहाँ स्त्री का मलिकाना होगा वो बहुत बढ़िया चलने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका अकुनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति स्त्रीनायका। जहाँ कोई मालिक ना हो घर चलने वाला, वो समाज चलने वाला, वो राष्ट्र चलने वाला नहीं। और जहाँ बहुत मालिक, जैसे हमारे यहाँ भारत देश है, यहाँ बहुत मालिक है। अब मालिक नहीं है तो मालिक की रेस में है, कहते हैं अब की बार हमको बनाओ, अब की बार हमको बनाओ। अब मालिक बनने के लिए आप देख रहे हो आज क्या स्थिति हो रही, चाहे राष्ट्र का अंत हो जाए, राष्ट्र का विनाश हो जाए, राष्ट्र का सत्यानाश हो जाए, धर्म का सत्यानाश हो जाए, लोग हमारा साथ दें, इसके लिए हम हर गड़बड़ी करने को, क्योंकि बहुनायकवाद है, बहुनायकवाद बहुत चलने वाला। एक नायक होना चाहिए, किसी एक पार्टी का मालिक बन जाएगा तब भी वो राष्ट्र चलने वाला कि चलेगा? अरे देश का प्रधानमंत्री जहां एक पार्टी का होगा, दूसरे पार्टी वालों का अच्छा करेगा वो, उसकी बढ़िया भी उनकी अच्छी भी नीति होगी तो उसको स्वीकार करेगा वो।
तो राष्ट्र पार्टी से चलेगा कि राष्ट्र? अरे जो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, वो पूरे राष्ट्र का प्रधान। उसे राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए। अगर दूसरे पार्टी के लोग भी अच्छा काम करते हैं तो उसका समर्थन, अपना भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका विरोध उसे ना, राष्ट्र गलत व्यक्ति को भी मालिक बनाने नहीं चलेंगे। और कहते हैं स्त्री की मालिकाना होने पर भी, आपको बता दें स्त्रियों में एक अवगुण उनमें होता है, मेरा और पराया। जिसको ज्यादा मानती है उसके प्रति ज्यादा स्नेह, जिसको कम माने उसके प्रति। अब मालिक किसी को ज्यादा मान के उसको मजबूत कर दे और किसी को कम मान के। हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने कहा मालिक को मुंह की तरह होना चाहिए। मुंह मालिक है। अब मालिक कह दे कि पांव से हमारा ज्यादा प्रेम है, पांव को हम मजबूत कर दें, और हाथ हमारा विरोधी है, हाथ को हम कमजोर कर दें, चलेगा? अरे मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहे, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसलिए देखना ये स्त्री बन गए हैं तो इनका प्रजा ने सम्मान नहीं किया। वशिष्ठ जी ने जाकर के भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु किसी प्रकार से तो हाथ पांव जोड़ करके मना करके लड़की से लड़का बना करके राजा दिया राष्ट्र को। राज के बिहार स्तरी का प्रभाव ऐसा हुआ कि फिर से वो कन्या बन गई। कैसे काम चलेगा हमारे? भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरा श्राप है वो भी निष्फल नहीं हो सकता। लेकिन वशिष्ठ जी के निवेदन पर भगवान शंकर ने कहा एक काम कर सकता हूं कि महासम पुमान सभविता महासम स्त्रीम तव गोत्रज। 1 महीना लड़का होगा, 1 महीना। देखना अद्भुत है, कोई तर्क नहीं लगा। इसलिए उन्होंने कहा चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत ही नहीं बड़ा अद्भुत अद्भुत। और इसी प्रकार से आपको बता दें महाराज इनके लड़के हैं सरियाती, श्राद्ध देव मन। इनकी सिद्ध गाते हैं इनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन ये देखना हमारे यहाँ लोग कहते हैं लड़की कितनी भी लाडली हो, घर घर दरवाजे दरवाजे, जींस पैंट पहना करके नहीं घुमाना चाहिए। घर के बाहर निकलो तो अपनी लड़की को संस्कार सिखाओ, उसे लज्जा सिखाओ, उसे मर्यादा सिखाओ। अगर इतने में रहती है तब तो साथ में ले चले तो ले चलो, लेकिन न तो कन्या रत्न है, रत्न को दिखाने के लिए बाजार में घुमाने की चीज नहीं है। अरे आपके पास में कोई रत्न होगा तो अलमारी में छिपा करके रखने की चीज है। रत्न को खुला छोड़ोगे तो डकैती पड़ेगी ना, उसकी कीमत भी कम हो जाए। ये आज हीरा लेकर के आप घूमे, भले आप हीरा जानते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे असली होता तो थोड़ी। अब अपनी गाड़ी के बोनट में हीरा लगा दिए 1 किलो का, हीरे की तो हीरा है, चमकेगा भी। लोग कहेंगे हीरा होता तो बोनट में रहता, इज्जत कम हो जाएगी। उसकी कीमत तो तब है जब वो छुपा करके उसको रखो। लेकिन कभी कभी होती है माता पिता की लड़की लाडली हो जाती है, अब बता आंखें खेलने के लिए साथ में लेके चलते। प्यास लगी है, मन में विचार किया कि बगल में चवन ऋषि का आश्रम, सोचे चलो महात्मा जी का दर्शन हो जाए। महात्मा जी समाधि में वैसे ज्यादा रहते थे, सोचे चलो दूर आश्रम में तालाब है, वहां कुआं है, जलपाना जल भी पीने का काम आ जाएगा। लेकिन जिस समय कहते हैं कि आश्रम में गए, एक कन्या भी आश्रम में घूम रही, जहां पर महाराज चवन ऋषि जाकर के साधना कर रहे हैं। इतनी साधना इतने दिन की इनके हो गई थी, इनके दीमक लग गए पूरे से। दोनों आंखें जुगनू की तरह
जल रही हैं। सुकन्या ने देखा कन्या है, बाल सुलभ चेष्टा थी, उनको लगा कोई वैसे जल रहा है, एक कांटा लेकर के दोनों आंख में छुओ, दोनों आंख से अश्रु खून निकलने लगा तो डर के मारी आई, किसी को जल्द पहले बताई नहीं। इधर महाराज च्यवन ऋषि के आंख फूट गई तो उनको आंख फूट गया, ध्यान टूट गया। कोप संत का कोप है, देखो मुंह से निकला तो नहीं लेकिन अंदर से अपना अंतरात्मा का कोप था। महाराज सरियाती के जितने भी सेना थे सबका मलमूत्र बंद हो गया। जलोदर की तरह होगा कि पानी ना निकले, पेट फूलने लगा। एकाएक सब में ये स्थिति देख करके महाराज सरियाती समझ गए, लगता है किसी ने महाराज जी का अपराध किया है। सब लोगों ने उन्होंने निवेदन किया, अरे किसी ने कुछ गलती तो नहीं किया। तो कन्या ने कहा, पिताजी मैंने अनजान में तो जुगनू जल रहे थे उनमें मैंने कांटा चुभ दिया है। और वहां से रक्त निकलने लगा, समझ गए अरे बेटी तूने ठीक नहीं किया। वो तो महर्षि थे, ब्रह्मर्षि से ठाकुर जी की आराधना में दीमक लग गया था, तूने उनकी आंखें फोड़ दी। जाकर के चरणों में निवेदन करते हैं क्षमा याचन के कि भगवान हमारी कन्या ने जाने के नहीं अनजान में इसके द्वारा अपराध हो गया है। निवेदन कर रहे थे तो उनका ऐसा अनुमान लगा कि महाराज जी कह रहे भाई हमारा आंख तो फोड़ दिए, हम अंधे हो गए, अब हमारी सेवा कौन करेगा। तो जिसने गलती किया उसको छोड़ दो, हमारी सेवा करे। महाराज सरियाती ने सोचा एक जवान लड़की दूसरे की सेवा कैसे करे, सेवा तब कर सकते जब वो पत्नी बन जाए। बेटी तेरे प्रारब्ध में हो सकता है यही लिखा था, न तो महात्मा का क्यों अपराध करती, और अपराध कर दिए है तो अपना प्रायश्चित करने के लिए अब तुम पत्नी बन करके इनकी सेवा। उस वृद्ध जर्जर जिनकी आंखों को कन्या ने फोड़ दिया था उसी महात्मा के साथ महाराज सरियाती ने विवाह कर शादी करके चल। और हमारे यहाँ की परंपरा थी, ये पातिव्रत धर्म था कि प्रारब्ध से जो पति मिल जाए उसकी सेवा। हमारे यहाँ तो अनुसैया ने सीता जी से कहा था कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अतिथि ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख। सुकन्या ने भी आपको बता दी उत्तम पतिव्रता की तरह, उत्तम के असबस मान माही सपने हुआन पुरुष जगह। ऐसे अपने पति की सेवा करें। बोले सियावर रामचंद्र की जय। संजोग से सेवा कर रही थी, एक दिन अश्विनी कुमार दोनों आए उसी आश्रम। महाराज च्यवन ऋषि अंधे जरूर हो गए हैं लेकिन साधना संपन्न है। हमारे यहाँ पहले सनातन परंपरा में अगर मर्यादित धन आपने अर्जन नहीं किया है तो धन से धनवान तो हो जाएंगे लोग, लेकिन उसकी इज्जत अछूत मानते थे। अगर धर्म मर्यादा से हट करके थोड़ा सा भी धर्म आया तो उसके घर का कोई पानी पीना ये सामाजिक दंड था कि गलत ढंग से आप धन कमाएंगे तो समाज में इज्जत होने वाली। इसलिए उस काल में आपको बता दें जो ऐसे साधनों के द्वारा जैसे डॉक्टर वैद्य के द्वारा वकील आदि के द्वारा जो धन आता था उसको लोग स्वीकार नहीं करते।
अश्विनी कुमार तो वैद्य है। अब वैद्यों की इज्जत क्यों नहीं होती थी जानते हैं? है तो वैसे वैद्य को भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान होने के साथ में दवा कराते कराते मर जाए कोई तो कहते हैं कि लाश तब ले जाना जब पैसा दे जाओ। आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं? अब कोई ऐसा आदमी मिल जाए कहे लसवा रखे रहो, इसको अचार डाल के खा लो, क्या करोगे रख के? लेकिन फिर भी लोग जानते हैं कि नहीं नहीं लाश तो ले ही जाएंगे, तो कहते हैं लेकिन लाश तब जाएगी जब पैसा। इसलिए हमारे यहाँ तो कहीं कहीं डॉक्टर वैद्य को कहते हैं कि यमराजस्तु सहोदर, यमराज के सहोदर भाई। अरे यमराज तो प्राण ही लेता है, प्राण और पैसा दोनों ले लो। तो अश्विनी कुमार हमारे यहाँ देवता हैं, लेकिन वैदिकी का काम करते थे, तो इनका यहाँ इनको देवताओं के साथ में इनको भाग नहीं दिया जाता था। देवताओं की पंक्ति में इनको बैठाया नहीं जाता था। लेकिन महाराज चवन ऋषि ने कहा तुम चिंता न करो, अगर तुम मेरी दवा कर दो तो देवताओं की पंक्ति में मैं भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमार ने कहा हमारा ठीक है, तब हम आपकी दवा करेंगे। इसलिए देखना आज भी लोग चवन प्रास कहते हैं। चवन ऋषि के लिए जो प्रास बनाया गया, ऐसा प्रास बनाया गया कि कहते हैं कि बुढ़ापा से जवानी आ जाए, आंखों में ज्योति आ जाए। महाराज चवन ऋषि ने उनको अपनी साधना से देवताओं के बीच में भाग दिला दिया। इन लोगों ने वो प्रास बना करके दिया जिससे ये बुढ़ापा से जवान बन गए। इधर महाराज सरियाती जी को एक दिन मन में हुआ, अरे कन्या तो कन्या होती है, ठीक है, अपना नियम में रह करके एक राजा कोई न्याय कर दे, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरे द्वारा गलत भी हो गया। एक जवान कन्या को एक वृद्ध संत, जर्जर संत, जिसकी चमड़ी भी दीमक ने खा लिया, हड्डी हड्डी रह गए हैं, एक क्रोधी महात्मा जो अंधा हो गया है, उसके साथ हमने विवाह कर दिया। महाराज सरियाती को लगा कभी बीच बीच में जाके लड़की को सांत्वना देना होगा, बेटी कि देखो इसमें हमारा भी बहुत दोष नहीं, ये हो सकता है तेरे पूर्व जन्म का, क्योंकि जीवन में जो सुख दुख मिलते हैं वो कर्मानुसार मिलते हैं। कि कर्मणा जायते व्याधि, कर्म से अनुसार से आदि व्याधि जो कुछ भी मिलता है वो सब कर्म से। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव विधीयते, जीवन में जो सुख दुख आता है वो अपने कर्मानुसार आता है। कर्म जाता नहीं महाराज, जल्दी से छूटता नहीं। लोग कहते हैं अवश्य, शास्त्र में आया है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शुभ और अशुभ। अपनी कन्या को समझाने के लिए गए हैं चवन ऋषि के आश्रम में, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि जिस लड़की को एक जर्जर महात्मा के साथ विवाह करके छोड़ के आए थे, वो तो बढ़िया 16 वर्षीय राजकुमार, दिव्य राजकुमार के साथ में क्रीड़ा कर रही है, चौसर खेल रही है। पिताजी देख करके एकदम लाल। उन्होंने कहा रे बेटी तुम्हारे मति में कैसे आया बताओ, एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के साथ में तूने धोखा किया है। लगा कि कहीं जर्जर पति को मार करके कहीं दूसरे जार पुरुष की तू सेवा कर रही, तुम्हारी यह मति कैसे हो गई? कीर्तितम ते किमिदम पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनि। उन्होंने कहा जो लोक नमस्कृत, संसार में जिनकी आराधना होती थी, जिनकी पूजा होती थी, वो शरीर से भले ही कृतकाय थे लेकिन साधना संपन्न थे, ऐसे महात्मा के साथ में तूने अन्याय किया है। तूने तो दोनों कुल को नष्ट कर दिया, पिता के भी कुल को नष्ट कर दिया और पति के भी। कन्या ने हाथ जोड़ के कहा पिताजी ऐसी बात नहीं है, अरे मैं आपके वंश में पैदा हुई हूं, वंश परंपरा का मुझे संस्कार है। इसलिए उस कन्या ने कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा ये आपके वही दामाद हैं,
कहे अरे वो तो एकदम जर्जर कृषकाएं थे, पूरी घटना बताई। तो कहने का मतलब देखना, ये सब घटनाओं के कारण महाराज परीक्षित जी ने कहा, उन्होंने कहा महाराज जो वंश वर्ण सुनाए वो कहते हैं चरितम परम अद्भुतम, अद्भुत अद्भुत चरित्र। और हमारे यहाँ तो राम जी का ही देख लीजिए, इनके वंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु वंश में, नीचे जाकर के भगवान राम के यहाँ देख लीजिए, इनके यहाँ आपको बता दें कोई बालक नहीं हो रहा। राम जी के यहाँ कोई बालक कहाँ हो रहा है? रघुवंशियों में अक्सर कहीं बालक नहीं, महाराज वशिष्ठ ने कहीं यज्ञ करके, कहीं गौ माता की सेवा करके, नाना प्रकार से तभी होता था। इसीलिए देखना जब राम जी की बारात गई थी तो बारात में कोहबर होता है, कोहबर में हंसी मजाक लोग करते हैं ना सब जगह। तो कोहबर में तो राम जी से भगवान की जो सरहज थी, भगवान के साले का नाम था शील निधि। शील निधि की पत्नी ने कहा राम जी हमारे समझ में एक नहीं आता कहे। उन्होंने कहा ये अयोध्या की कैसी परंपरा है कि खीर खाए पैदा सुत करती पति करन हीन कामा। कहते हैं जहां पति की जरूरत ही नहीं होती हो कि खीर खाओ और लड़का पैदा हो जाता। तो हमारे यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा तो हमारे यहाँ कम से कम माँ की तो जरूरत होती है, लेकिन जहां पर हमारी ये ससुराल बन रही है यहाँ की तो और अलग रीति। यहाँ तो खेती होने पर कन्या ही निकलते। भाई सीता जी तो खेती से ही निकल गए थे ना, सीता के हल गया अग्रभाग से। इन्हीं सब के कारण उन्होंने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्यम चोभय वंश्यान चरितम परमाद्भुतम। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान का जब अवतार हुआ तो कहते हैं ठाकुर जी के लिए कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अद्भुत बालक पैदा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म धारण। कहाँ पैदा हुआ? जेल में। तो जेल में छोटे से लड़के की जरूरत है कि जेल में मजबूत आदमी निकलता मार पीट करके, जितने जेलर को मारता वहां के लोगों को मार पीट करके माता पिता को छुड़ा ले, ऐसे लड़के की जरूरत है कि भाई भगवान सबल होकर के आते वहां, बड़े होकर के प्रकट हुए होते, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जेल का जितना भी सब कहता था परकोटा होता सब तोड़ताड़ दिए होते, रक्षकों को मार दिए होते, कंस को पछाड़ करके माता पिता को मुक्त कर दिए होते। ऐसे बालक की जरूरत है कि नहीं? तो जेल में जहां लड़ाई झगड़ा की जरूरत थी, मुक्त करने की जरूरत थी, वहां तो छोटे बन करके आए। और रामावतार में जहां एक छोटे से बालक की जरूरत थी, छोटे लड़के की, वहां भगवान एकदम बड़े बड़े के बड़ मुद्रा में कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल देखा। कौशल्या का हित करने के लिए देखना, हमारे यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ जी का हित, माता पिता दोनों का हित कर रहे हैं ना, लेकिन कहीं नहीं पिताजी का नहीं, कौशल्या हित कर। क्योंकि कौशल्या को भगवान ने भरत मुद्रा नारायण मुद्रा का दर्शन महाराज दशरथ जी को नहीं कराया। माँ के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ब्रह्म मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा में जवान बन करके भगवान आकर के प्रकट हो गए। जब तक भगवान आए नहीं थे, हमारे यहाँ अयोध्या के इष्ट देव हैं महाराज रंगनाथ भगवान। कौन है? सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं ना, महाराज दशरथ जी की मुक्ति जो हुई है राम जी से नहीं हुई। रंगनाथ संपूज्य, रंगनाथ भगवान की आराधना करके भगवान को तो उन्होंने लड़का मान लिया था, तो लड़का थोड़ी मुक्त हो गया, लड़का में तो आसक्ति हो।
लेकिन कौशल्या के सामने तो भगवान वर मुद्रा में, दिव्य मुद्रा में, श्रेष्ठ मुद्रा में दर्शन दिए। तो माता जी दिन के ठीक 12 बजे भगवान की पूजा कर रही थी, रंगनाथ भगवान की। देखना माताएं सुंदर सुंदर स्तुति करती हैं, सुंदर सुंदर। हमारे भगवान स्तुति प्रिय है, भगवान का मंत्र, भगवान का श्लोक इसे नहीं करना चाहिए। 10 मंत्र की जगह 1 मंत्र बोलो, लेकिन जो मंत्र बोलो वो भाव से बोलो, राग ही नहीं अनुराग से। बहुत स्तुति सुनाने की तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम 1 बोलो लेकिन जो अच्छा है। ठाकुर जी को स्तुति प्रिय है, इसलिए हम तो पूजा पाठ में भी देखना विद्यार्थियों से, जो पूजा पाठ करने वाले रहते हैं उनसे कहते हैं भैया 100 मंत्र न बोलो करके। बे क्या समझता, सुनने वालों को भी लगता होगा कि पागल वागल आ गए हैं क्या मरीज। अरे 1 मंत्र सुनाओ, बढ़िया सुनाओ, जो सुने वो गदगद हो। पाठ में आधा घंटा ज्यादा लगा दो, लेकिन जो बोलो सुनने वाले के समझ में आए कि तुम बोल क्या रहे। कम बोलो ना, 2 जने पाठ करे, 3 जने पाठ करे, लेकिन जितना बोले वो समझ। हमारे यहाँ देखना माताएं जब कोई बहुत मंत्र न जाने ले, माताएं जो तो भजन भी गाती, अपने भाव से गाती। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों बराबर के अधिकार आज सरकार कहती है, लेकिन ये जब बराबर के है तो पुरुष दाहिने नहीं हो तो काहे दाहिने हो जाती हैं। दाहिने माने जो मजबूत हो। धर्म कार्य में इनको मजबूत क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें श्रद्धा ज्यादा होती है, भाव ज्यादा होता है, अनुराग होता है, मगन होकर के कोई काम करते हैं। तो माता जी मगन होकर के आपको बताते हैं सुंदर भजन, भगवान को, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया स्तुति सुना रही थी। एकाएक जब भगवान आ गए, जब भगवान आ गए तो माता जी ने बंद कर दी, जबकि चाहिए तो क्या हो मणिशंकर भैया, जब तक भगवान अर्चा अवतार में थे, अर्चा अवतार माने समझ रहे हैं ना, मूर्ति में, जब तक मूर्ति में थे, कुछ बोलने लायक नहीं थे, चलने लायक नहीं थे, तब तो बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे थे। अब भगवान सुनने के लिए प्रत्यक्ष आ गए, चेतन बन करके वहां खड़े हो, तब तो और ज्यादा स्तुति सुनाना चाहिए कि नहीं। लेकिन माता जी ने स्तुति बंद कर दिया। भगवान ने कहा मैया देख तो कितना बढ़िया बढ़िया स्तुति सुना रही थी, तुम्हारे स्तुति को सुन करके तुम्हें आया, और आने के बाद तुम स्तुति बंद कर दी। अरे आया हूं, एक तो बढ़िया भजन सुनाती क्यों नहीं? तो माता जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, जब तक आप नहीं आए थे जो मन में आया था वो बोलते थे, अब आ गए हैं तो अब डर लगता, कहीं उस परमात्मा की स्तुति करना है जिसका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं। स्तुति और भजन जो होता है वो मन और वाणी के द्वारा होता है। अब भगवान मन और वाणी से परे, इसलिए उन्होंने कहा प्रभु मैं कैसे कहूं, मुझे डर लगता है। इसलिए उन्होंने कहा कि कहा दो ही कर जोरी स्तुति तोरी कराऊं। कहते हैं जिनका आदि अंत नहीं है उनकी स्तुति कैसे करो, इसलिए कह तू ही कर जोरी स्तुति। तो ये देखना, इसको हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में आप कहते इसको अंजलि प्रभाव। हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जो एक बराबर प्रभाव डालते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते समय आप घड़ी घंट बजाते,
वेद का प्रतीक है, वेद के संपूर्ण मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, गरुड़ घंटी कहते हैं हमारे, जो बजाया जाता है। गरुड़ घंटी मैंने समझ रहे हैं ना, गरुड़ जी के पंख जब चलते थे तो सब वेद ध्वनि निकलते। अब गरुड़ जी तो हमारे पास आएंगे नहीं, तो ऊपर में गरुड़ लगा लिए घंटी की, तो जैसे पंख हिले वैसे उसको, तो कहते हैं उससे जो आवाज निकलती है उससे वेद ध्वनि होती है। तो वेद का में जितने कहते हैं वेद का जो प्रभाव है वो मात्र घंटी बजा देने मात्र से भगवान उतना मान लेते हैं। इसलिए अगर आप बहुत मंत्र नहीं जानते हैं तो भगवान की पूजा में घंटी, बढ़िया बढ़िया मंत्र जानते हैं तो घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे बोल सकते हैं। न जानने वाले के लिए वैकल्पिक, वैसे ही हमारी अंजलि प्रभाव ये शरणागति का है। ठाकुर जी कहते हैं कोई एक बार कहते मैं तुम्हारा हूं, या एक बार हाथ जोड़ करके शरणागत हो जाए कि मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं ये देखना अपना हो जाता है तो अपने बालक की तोतली बाणी भी अच्छे, और दूसरा तोतला के कहे तो कहेंगे तोतला को बोलते हो, लेकिन अपने बालक की तोतली बाणी भी अच्छी लगती है। जब ठाकुर जी क्या हम होगा, तो माता जी इसलिए कहते हैं प्रभु अब इतने में मान लीजिए, क्योंकि माया गुण ज्ञानातीत अमाना है। वेद पुराणों में ऐसा है तो मैं भला आपकी क्या स्तुति करूं। जब इस प्रकार से माता जी शरणागति कर रही थी तो भगवान बार बार माता जी बार बार प्रभु प्रभु कहते हैं, हे भगवान प्रभु। और भगवान बार बार माँ माँ शब्द लगा रहे थे। तो कौशल्या जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अरे जगत पिता आप हैं, जगत जननी, जगत को जन्म देने वाले आप हैं। भगवान वैसे हमारे यहाँ बाप नहीं बनना चाहते, माँ बनना चाहते। ऐसा कोई पुरुष मिलेगा जो अपने आप को बाप बनना चाहेगा कि माँ बनना चाहेगा? पुरुष तो बाप ही ना बनना चाहता है। लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं, कभी कभी बाप में कठोरता हो जाती है, लेकिन कोमलता दयालुता और करुणा तो माँ में ज्यादा होती है। और भगवान कहते हैं इसलिए मैं अपने बालकों के लिए मैं माँ बनने को तैयार हूँ। कोई अनन्य भाव से अगर मेरी आराधना करे तो भगवान कहते हैं कि तिनकर करऊं सदा रखवारी, देखिए उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो साक्षात माँ हैं, सबको जन्म देने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सबका रक्षण करने भरण पोषण करने वाले आप हैं, और आप बार बार माँ माँ क्यों बोलते हैं? तो भगवान ने कहा देखो पूर्व जन्म में तुम लोगों ने, आपने और पिताजी ने हमसे वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। हमने भी कह दिया था आप सरिस खोजऊं कह जाई नृप तव तनय हो। तो भगवान ने कहा वो पूर्व जन्म का वचन पूरा करने के लिए हम बालक बन, मैं पुत्र बन करके आए हूँ यहाँ, और जब बालक बन करके आया हूँ तो माँ तो कहना पड़ेगा भाई जो बने हैं वैसा करना पड़ेगा क्या? तो कौशल्या जी ने कहा इसका मतलब आप पुत्र बन करके आए क्या? नहा। तो कौशल्या जी ने कहा तो लड़का बनो। तो भगवान ने कहा बन तो गया, मान लिया कि मैं आपका बेटा हूँ, आप मान लीजिए कि मैं बेटा हूँ, मैंने मान लिया कि आप माँ हैं। कौशल्या जी ने कहा ना आपके मानने से हो जाएगा ना हमारे मानने से हो। भगवान ने कहा तब किसके मानने से होगा? अरे मानना आपको पड़ेगा। आप हमको बेटा बनाना चाहते तो आप बेटा मान ले, हम माँ बनाना चाहते हैं माँ मान लेंगे, पिताजी आएंगे उनके पिता मान लेंगे। कौशल्या ने कहा हमारे और आपके मानने से हो जाएगा, दुनिया न मांगे तो। अभी हम जा करके कहें कि हमने इनको लड़का को पैदा किया है, कोई मानेगा? उन्होंने कहा दुनिया कौन कहे जिनको पिता बनाना चाहते हैं। महाराज दशरथ जी से अभी हम चल के कहें कि 18 साल का जो दिखाई दे रहा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके किरीट कुंडल धारण करके, इनको अभी अभी हमने जन्म दिया है, मानेंगे? कहेंगे कौशल्या तू पागल हो गई क्या?
ये समाज वाले संसार वाले कहेंगे कौशल्या तू पागल, लगता है कौशल्या पागल हो गई। अरे एक छोटे से बालक को पैदा करने से लेकर ले तो माँ की दुर्गति हो जाती है, ये कहती इतने बड़े कोई अभी इसने पैदा किया है। तो भगवान ने कहा मैया चलो सामान्य जन न माने, लेकिन जो विज्ञ जन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो जरूर स्वीकार कर लेंगे। कौशल्या जी ने कहा सामान्य लोग तो डर के मारे मान लेंगे, इसलिए मैं राजरानी हूं, कोई सामान्य नहीं। भाई महारानी हूं मैं, किसी की हिम्मत है हमारे सामने कुछ कह दे, आड़े में भले ही कह दे, सामने कहने की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु जो ज्ञानी लोग हैं वो तो हमसे भी डरने वाले, और वो तो आपको विराट रूप को जानते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम वेद माता जी ने कहा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, जिसके रोए रोए में अनंत अनंत ब्रह्मांड में रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी तो जानते हैं ना भगवान के एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड। तो कौशल्या जी ने कहा प्रभु जरा सोचो, जो ज्ञानी लोग ये जानते हैं जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करता है, और उन ज्ञानियों से कहें कि ऐसे परमात्मा को मैंने अपने पेट में धारण करके मैंने पैदा किया है, सो मम उरवास। उन्होंने कहा प्रभु ये उपहास होगा, दुनिया में हंसी कराने आए। फिर माता पिता का, बालक का धर्म होता है माता पिता की पगड़ी को ऊंचा न करे तो नीचे करने का उसका अधिकार नहीं। माता पिता का कुल खानदान की अगर इज्जत बना नहीं सक रहे हो तो उसको उतने पर तो रहने दो, उससे ज्यादा गिराने की जरूरत है। तो भगवान ने कहा मैया तब क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा आप लड़का बनने आए हो तो लड़का बनो। तो भगवान ने पूछा कैसे बनना पड़ेगा जिसमें मैं लड़का बन जाऊं? तो माता जी ने कहा दुनिया को बनाना अच्छा लगता है, दुनिया को तो जैसे मन करता है वैसे करते हो, अपना बनना लगा तो अब देखना अपने बनने पर हर आदमी को तकलीफ होती है। देखो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होते हैं अब तो नहीं, पहले कहते चल मुर्गा बन, चल मुर्गा बन। 2 मिनट बना दे, 3 मिनट, 5-5 मिनट का बच्चों को मुर्गा बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? और डंडा ऊपर से मार। जो टीचर लड़के को 5 मिनट का मुर्गा बना रहा है उससे कहो तुम 5 मिनट का, तुम 5 सेकंड का तुम बन के दिखा दो। लड़के को तुम 5 मिनट के लिए मुर्गा बना रहे हो, एक दिन तुम 5 सेकंड का तुम बन के देखो, बनेगा उससे। दूसरे को बनाना सरल है, दूसरे को दंड देना सरल है, लेकिन अपना बनना कठिन। ऐसे ही माता जी ने कहा प्रभु बनना कठिन होता है, तो भगवान ने कहने न आए तो बनने हैं तो बनेंगे, कैसे बनना होगा? तो माता जी ने कहा अगर बालक बनना है तो छोटा सा बन जाए, जो कपड़ा उपड़ा पहन के आए हो ना, किरीट कुंडल धारण करके, जो ने हथियार लेकर के सब छोड़ दो। लड़का जब पैदा होता है तो छोटा सा नन्हा सा बालक बन जाए, छोटे से बालक बन जाओ। तो भगवान ने कहा चलो बनने न आए तो तुरंत एक भगवान ने अपना कपड़ा सब हथियार छोड़ दो, छोटा सा नन्हा सा बालक बन करके माँ की गोदी में, अभी तक सामने आए तब गोदी में आए, छोटे से बालक है तो गोदी में आना पड़े। लेकिन गोदी में आकर के भगवान ने कहा मैया आप बता अब ठीक है? माता जी ने कहा अब आओ गड़बड़। भगवान ने कहा देख तेरे कहने पर नंगा हो गया, छोटा सा नन्हा सा बालक हो गया, जो तू कह रही वो कर रहा हूं, अब भी गड़बड़, अब क्या गड़बड़ी है? तो माता जी ने कहा छोटा सा लड़का पैदा होकर के हाल चाल नहीं पूछे, नहीं कहता कि ठीक है कि कैसा। अरे जब तक आप ऐसे बोलते रहेंगे तब तक मेरी ममता कैसे जागृत होगी? तो भगवान ने कहा मैया तेरी ममता जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो
तो माता जी ने कहा जब लड़का पैदा होकर के रोने लगता है तब, भाई लड़का रोएगा तब जाके ना माँ की ममता जागृत होगी। देखा ना, बालक जन्म लेकर के रुदन करने लगता है तो माँ प्रसव की उस असह्य वेदना को, बालक के रुदन को सुन करके भूल जाती। उसके हृदय में इतनी ममता उमड़ती है कि उसके हाड़ मांस के लोथड़े में, स्तन में दूध निकलने लगता है ममता से। ऐसे ही भगवान से माता जी ने कहा बेटा अगर प्रभु अगर लड़का बनना है तो रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिना रोए काम न चले। अरे रोने रुलाने काम तो रावण आदि का काम है। ठाकुर जी तो साक्षात आनंद का प्रतीक है ना भगवान। तो जहाँ आनंद स्वरूप है उसको माता जी का रोना पड़ेगा। भगवान से तो माता जी ने कहा प्रभु आपके भक्त आपके लिए इतना रुदन करते हैं, आंसू बहाते हैं, क्या आप अपने भक्तों के लिए थोड़ा सा रो नहीं सकते? तो भगवान ने कहा मैया अगर मेरे भक्त मेरे रोने से प्रसन्न होंगे तो मैं इतना रोऊंगा कि आज तक कोई रोया। और वास्तव में उस काल में गिनीज बुक होता तो रोनहा लड़कों में भगवान का नाम सबसे ऊपर में, क्योंकि जितने जोर जोर से भगवान रोए इतना कोई रोया। हमारे यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कितना रोए कि सुनी बचन सुजाना रोदन खाना कसूर लिए लोग कहते हैं जैसे हमारे मणिशंकर भैया कहे कि हमने तो भागवत ठान ली, हमने संकल्प कर लिया कि हम भागवत कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। ऐसे भगवान ने संकल्प कर लिया कि हमको रामा अवतार में इतना रोए, कितने जोर से रोए जानते हैं? अयोध्या में किसी को बताना नहीं था कि लड़का हो गया, भगवान खुद रोए जो सुनी सी सोरुदन परम इतने जोर जोर से रोए कि किसी को बताना, सब रानियां सब। तो देखना ये ठाकुर जी की बड़ी विचित्र लीला, जहाँ बड़ा बनना था वहां छोटे बन करके आए, और जहाँ छोटा बनना था वहां तो भगवान ने सोचा होगा कि रामा अवतार में बड़ा बन करके आ गया तो माता जी ने छोटा करा दिया था। अब ये देखना लोग कहते हैं ना दूध का जला हुआ बालक दही को भी फूंक फूंक, तो भगवान को लगा आपकी बार बड़ा नहीं, आपकी छोटे बन के आए।